n/n/2 + 3 और इस तरीके जो किताबी डेफिनेशन लिखी, वो कुछ भी नहीं, किताबी कोई फार्मूला नहीं रटना है। n देखा, n देखने के बाद 2 से डिवाइड करके देखा, अगर डिवाइड हो गया तो वो पक्का इवन ही है, तभी तो डिवाइड हो गया, पूरा पूरा एक इंटीजर मिल जाएगा, +1 कर दो, वही मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर n ऑड हुआ तब मैं मिडिल टर्म बताने के लिए किताबी टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप मिडिल टर्म को डायरेक्ट देखते ही जज कर पाएंगे कि इसमें कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। आप सिर्फ n को देखेंगे और जज कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास n इवन है, दो तरीके से देखिए, n अगर आपके पास इवन है, n इज इवन नंबर, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म निकालना, चूंकि मिडिल टर्म निकालना, टर्म निकालने के लिए r तो नेसेसरी है फाइंड आउट करना। तो r क्या होगा, n इज इवन नंबर, देन जो r आपके पास होगा वो आपका n/2 हो जाएगा डायरेक्ट। ये तो यहाँ से बात आ गई। अगर n आपके पास इवन है तो सीधे बाई 2 कर दो, कोई झंझट ही नहीं है ना, तो वो r आपके पास n/2 आ जाएगा। अब जब r n/2 हो जाएगा तो टर्म कौन सा हो जाएगा, टर्म हो जाएगा n/2 + 1th टर्म आपका कौन सा हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, इज मिडिल टर्म, इज मिडिल टर्म। ये तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। आप चाहें तो मिडिल टर्म भी निकाल सकते हैं, n/n/2 फर्स्ट रेज़ टू द पावर आपके पास n-n/2 सेकेंड रेज़ टू द पावर होल पावर n/2। तो मतलब फर्स्ट रेज़ टू पावर n/2 सेकेंड रेज़ टू पावर n/2 आपके पास सिंप्लीफाई करने पर आ गया n/n/2 फर्स्ट रेज़ टू पावर n/2 सेकेंड रेज़ टू पावर n/2। ये आपका मिडिल टर्म आ गया जब आपके पास में n कैसा था, आपके पास इवन था। बट अभी काम बना नहीं हमारा, अभी काम नहीं बना। अभी हो सकता है n हमारे पास ऑड हो, तब क्या करेंगे तो वो भी देख लीजिए। दूसरा केस, इफ n इज ऑड, आपको कुछ नहीं रटना, तो क्या होगा, तो आपके पास जो r होगा ना, इस केस में आपके पास 2 r आएंगे, इसका मतलब 2 टर्म मिलेंगे। यहाँ n अगर ऑड हो जाएगा तो 2 टर्म मिलेंगे, और यहाँ इवन है तो 1 मिलेगा। मैं करना यहाँ भी आपको n/2 ही है, करना यहाँ भी n/2 ही है। बस करना क्या है, n/2 करने के बाद में आप चाहो तो इसका लोवेस्ट इंटीजर ले लो एंड r = n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये 2 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी n की, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपके पास आप +1 इसमें कर दीजिए, +1 इसमें कर दीजिए, वही आपका tr+1 जो हो जाएंगे वही आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही आ गई कि अब हमें लोवेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म याद करें, तो और आसान बताइए। तो मैं और आसान बताता हूँ आपको। आप क्या करिए, आप कुछ ना करिए, आप ये करिए कि आप पहले n/2 निकाल लीजिए, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.5, और यहाँ कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, इंटीजर 0.5 है। वो इंटीजर n से जब आप 1 घटाओगे तो जो इंटीजर बनेगा वही यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास x + y⁻⁴ यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 7, ठीक है, 7 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, n/2 करोगे, n/2 क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और 7/2 क्या होता है 3.5 होता है। ये देखिए एक इंटीजर है और 0.5, तो वो इंटीजर क्या है, 7 में से 1 घटाया आपने तो 6 का आधा, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो वही i 0.5 का मतलब यही है कि यहाँ एक इंटीजर है और 0.5 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि r की जो वैल्यूज अब लिखना है, r = इसके ठीक पीछे वाला इंटीजर कौन सा है, 3.5 के पीछे कौन बैठा है, इंटीजर 3 बैठा है, और 3.5 के बाद कौन सा इंटीजर बैठा है 4। तो r की ये 2 वैल्यूज हो गई 3,4। यह समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। आपको कुछ नहीं करना, n देखना है, n आपके पास इवन है तो n/2 तो कुछ करना ही नहीं है, n/2 कर देना है, वही आपकी r की वैल्यू हो जाएगी, और tr+1 करके आप टर्म निकाल लोगे, वही मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास n ऑड नंबर हो गया तो क्या करें, तो ऑड नंबर के केस में r की वैल्यू 2 मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, क्योंकि r की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे n/2 करेंगे
करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ i.5 समथिंग सा मिल जाएगा हमारे पास। कैसा मिल जाएगा? i.5 जो इंटीजर पॉइंट समथिंग कुछ मिल जाएगा। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में क्या करना है, एक इसके पीछे 0.5 पीछे चलो जो नंबर इंटीजर बैठा है वो, और 0.5 आगे चलो जो इंटीजर बैठा है वो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 7.2 किया 3.5 आया। तो जैसे ही आपके पास 0.5 में आपको करना सिर्फ इतना है, आपको इवन ऑड भी याद नहीं रखना है। आपको करना क्या है, n को उठाओ, आंख बंद करके बाई 2 कर दो। अगर पूरा भाग चला गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो आप कुछ ना करो, r की वैल्यू वही मान लो और +1 करके आप tr+1 निकाल दो, वही मिडिल टर्म। अगर n को 2 से डिवाइड किया और 0.5 समथिंग में आया, मान ली 3.5 या कुछ भी नंबर आया, i.5 समथिंग आया, i जहाँ एक इंटीजर है, तो बस कुछ नहीं करना है, i.5 के पीछे देखो कौन सा इंटीजर बैठा हुआ है। तो आप देख ली i बैठा हुआ है, और i.5 के बाद कौन सा बैठा हुआ, i+1 बैठा हुआ है। तो वही दोनों इंटीजर r की वैल्यू ले लो आप, i आ जाएगा और i+1 आ जाएगा। ये आपके दो इंटीजर्स हो जाएंगे। इनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे t r+1। जब इसके लिए निकालोगे, जब इस नंबर के लिए निकालोगे तो आपके पास r की वैल्यू +1 करोगे तो i+1 और i+2 आपके पास ये दो आ जाएंगे। अगर इनको मैं से लेके चलते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे आप i ले रहे हैं अगर r की वैल्यू, तो i+1 आपके पास एक टर्म आ जाएगा और एक आ जाएगा ti+2। ये दो टर्म आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे जब n आपका ऑड हो जाएगा। आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि मिडिल नंबर ऑफ टर्म कौन से होंगे, कौन से टर्म मिडिल टर्म होंगे। अगर इस एक्सपांसन के अंदर पूछ दे फाइंड द नंबर ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपांसन, तो कैसे निकालोगे आप सीधे n/2 करोगे। आप ये कुछ नहीं लिखोगे, 7/2 करोगे, क्या आ जाएगा 3.5। आप याद करोगे, मैंने बताया था अगर पॉइंट में कुछ आ जाएगा तो इसके ठीक पीछे वाला इंटीजर उठाना है, 3 आ जाएगा, और इसके ठीक आगे वाला उठाना है तो 4 आ जाएगा। तो आपको होगा t4, t आ चुकी है और r+1 हमारा टर्म होता है मिडिल टर्म, तो r की वैल्यू ये हो गई, tr+1 टर्म जो हो जाएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, इससे ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो t4 और t5 ये क्या हो जाएंगे, मिडिल टर्म हो जाएंगे। समझ में आ गई बात इस तरीके से, ठीक है ना। r की वैल्यू ये हो गई, और वेयर, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं tr+1। ये tr+1 आपका मिडिल टर्म होगा। यहाँ मैंने लिखा इस tr+1 वेयर, और ये पूरी राम कहानी यहाँ पे r के लिए लिखी हुई है। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक जिसमें हम मिडिल टर्म फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पे इवन होता तो क्या करते हैं, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि x-3/y, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए, आप इसको कर सकते हैं। अगर x-3/y10 लिखा होता तो और आपसे मिडिल टर्म पूछा गया होता, मिडिल टर्म बताइए क्या होगा, तो आप बताइए मिडिल टर्म कौन सा होगा इसके अंदर। मैं बता दूँ, यहाँ पे हिंट दे दूँ, ये 10 लिखा हो, 10/2 कर दो, 5+1, तो tr+1 टर्म मिडिल टर्म होगा। इस मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म होगा जिसके लिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बस n/2 मतलब 5। आंसर आ गया आपके पास। चलिए अब अगला देखते हैं जिसमें लास्ट से r टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इस पर हम विचार करेंगे, ठीक है ना।